माय यूट्यूब चैनल बिट्टू सर गया। आज हम चल रहे हैं क्लास 10 का जो लेसन 1 है, उसमें बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जहां से प्रश्न आना ही आना है। वो है मासा महत्तम समापवर्तक। मासा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो कुल मिलाकर के मासा जो निकाला जाता है, इसको समझिएगा। ये जो मासा है जिसको हम लोग बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मासा निकालने की कुल अगर देखा जाए तो 4 विधियां हैं। चारों विधि कौन कौन सी है, थोड़ा सा यहां समझिए। सबसे पहला विधि है गुणन खंड विधि। पहला विधि है गुणनखंड विधि। इसी को स्टैंडर्ड अगर कर दिया जाए तो हो जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा है आपका भाग विधि। हम लोग जो भाग दे करके बनाते हैं ना मासा, वो है भाग विधि। ऐसे को स्टैंडर्ड कर दिया जाए तो हो जाता है यूक्लिड विभाजन। वो जो सिर्फ काटने वाला रहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि। तो मासा यानी महत्तम समापवर्तक निकालने की कुल कितनी विधि है? 4 विधि है। गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि। जिसमें क्लास 10 में जो पढ़ना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि पढ़ना है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि जो है गुणनखंड विधि पर ही आधारित है, उसी के ही जैसा है लेकिन कुछ अलग है। यूक्लिड विभाजन विभाजन है, तो विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि है जो भाग विधि पर ही आधारित है। चलिए चीजों को समझ गए। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं कि ये आखिर मासा होता है तो क्या होता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H माने होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट माने होता है सबसे बड़ा। तो बड़ी, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, जो चीज दोनों में हो, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। और फैक्टर माने होता है गुणनखंड। गुणनखंड बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड। दी गई संख्या की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड ही उस संख्या क्या होता है? मासा होता है। दी गई संख्या का सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ में जो दोनों में हो, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या क्या होता है? मासा होता है। जैसे अगर देखा जाए 4 और 6 का अगर मासा निकालना है तो 4 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है जो संख्या जिन जिन संख्या से कटती है वह उसका क्या होता है? गुणनखंड। तो 4 जो कटती है 1 से, 2 से और 4 से, तो 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4। और 6 का गुणनखंड 1 से कटती है, 2 से, 3 से और 4 से, और ये 6 से, सॉरी ये किससे? 6 से। तो कहने का मतलब है 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4, क्योंकि 4, 1, 2, 4 से कटती है। 6, 1, 2, 3, 6 से कटती है। इसमें देखेंगे सबसे पहले बड़ा, उसके बाद कॉमन, उसके बाद उसका गुणनखंड। इसमें एक पहले तो ये कॉमन देख लेते हैं कौन कौन है। 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, और तो कोई नहीं मिल रहा। इस दोनों में ये भी उभयनिष्ठ है, ये भी उभयनिष्ठ है, लेकिन इसमें बड़ा कौन है? 2। तो कहेंगे इसका मासा क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि यही 2 ऐसी संख्या है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है और यह गुणनखंड भी है और ये इसका सबसे बड़ा भी है। तो बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2। तो कहेगा 4 और 6 का सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो आपका मासा ही निकाल दीजिएगा, वही होगा, या आप तोड़ करके निकाल दीजिएगा। सुनना है? अब दूसरा मासा का एक और परिभाषा है। मासा माने होता है महत्तम, महत्तम माने बड़ा। और समापवर्तक
देखिए समझिएगा, समापवर्तक को ही दूसरा भाषा में हम लोग कहते हैं ये समापवर्तक। क्या है? समापवर्तक। तो समापवर्तक आखिर क्या है? तो यहाँ समापवर्तक में देखा जाए तो वर्ड आया है समाप अपवर्तक, अपवर्तक आया है। ये क्या आया है? अपवर्तक। तो अपवर्तक क्या है? इसको कहते हैं भाजक भी कहते हैं, विभाजक। क्या कहते हैं? और ये भाजक जो होता है किसी संख्या का गुणनखंड भी होता है। क्या होता है? जैसे 4 को 2 काट रहा है, तो 4 का 2 क्या है? भाजक है, अर्थात 4 का 2 काटने वाला भी है, तो ये गुणनखंड भी है। तो जो संख्या इस 4 को 2 काट रहा है, 4 को क्या कर रहा है? 4 को 2 काट रहा है, मान लीजिए कि क्यू बार में। कितना बार में? क्यू बार में। तो 4 को 2 काटने वाला यानी 4 का 2 क्या है? ये 2 जो है 4 के लिए क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड भी है। इसको काट भी रहा है तो गुणनखंड उसका क्या हो गया? भाजक भी हो गया। काटने वाला संख्या क्या होता है? भाजक भी। और ये भाजक के ही दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक। सुना? तो कहेगा 4 2 जो है 4 का क्या है? तो भाजक है, लेकिन 4 जो है 2 का क्या है? तो गुणज। समझिएगा, ये 2 जो है 4 का भाजक है। क्या है? भाजक। और 4 जो है 2 का गुणज है। चीजों को समझिए। तो गुणज का मतलब होता है उसका टेबल वाला। जैसे 2 का गुणज कहेंगे तो 2 का गुणज 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 2 का जो टेबल आता है यही इसका गुणज है। तो देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे तब तो 4 आ रहा है, यानी 2 का गुणज 4 जो है 2 का क्या है? गुणज है, लेकिन 2 जो है 4 के लिए क्या है? भाजक है। तो 2 4 का भाजक है, लेकिन 4 जो है 2 का क्या है? गुणज है। गुणज को कहते हैं अपवर्त्य। क्या कहते हैं? अपवर्त्य। और भाजक को कहते हैं अपवर्तक। तो इस चीजों को समझिए, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए आप लोग। मसा जो होता है इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ये मसा निकालने की जो कुल विधि है ये 4 गो होती है। पहला है केवल गुणनखंड विधि जिसको कहते हैं फैक्टर मेथड, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, तीसरा है भाग विधि, डिवीजन मेथड जो भाग देकर के बनाते थे, और इसी का स्टैंडर्ड किया गया है इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम विधि। बस 4 तरह से। हाँ, ये ऐसे बहुत सारा है मेथड। ये गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विधि है, लेकिन मेन रूप से इतना है जिसमें ये दोनों क्लास 10 में पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड विधि पिछले क्लास में पढ़े हैं और इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम विधि आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लोग यानी कुल मिला के आज का जो टॉपिक है ये मसा है और उसके साथ साथ लसर भी पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जाने थे कि ये मसा है क्या। तो मसा को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने बड़ी, सबसे बड़ी, कॉमन माने उभयनिष्ठ, और फैक्टर माने गुणनखंड। तो जैसे 4 और 6 का निकालना है बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो 4 का पहले गुणनखंड निकालें। गुणनखंड का मतलब जो संख्या जिस संख्या से कटती है। 4 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 से, 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कटती है। तो ये इसका होगा। लेकिन इसमें कॉमन कौन कौन है पहले देख लीजिए। 1 है और 2 है। इसमें बड़ा कौन है? क्योंकि बड़ी उभयनिष्ठ 2 है। 2 है, तो ये 2 इसका क्या हो गया? मसा। समझ में आया? उसके बाद समझे कि यहाँ मासा का फुल फॉर्म, दूसरा अगर भाषा देखा जाए इसका परिभाषा, एक परिभाषा ये हुआ, दी गई संख्या की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या का मासा होता है। दी गई संख्या का सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या क्या होता है? मासा। तो यह मासा, इसमें हम 2 या 2 से अधिक संख्या का भी निकाल सकते हैं। सुनाया? इस विधि से हम 2 या 2 से अधिक संख्या का भी मासा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हिंदी में देखा जाए तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम माने बड़ा से बड़ा, समापवर्तक है। तो समापवर्तक को अंग्रेजी में इस में देखा जाए तो अपवर्तक वर्ड आया। क्या आया? अपवर्तक। तो अपवर्तक को ही दूसरा भाषा में कहते हैं भाजक। अब भाजक क्या हो सकता है? उसका गुणनखंड भी हो सकता है। जैसे कहेंगे 4 को काट रहा है 2, क्यू बार में काट रहा है, तो 4 को 2 काट रहा है, तो काटने वाला संख्या क्या होता है? उसका गुणनखंड। और काटने वाला संख्या भाजक भी होता है। तो 2 जो है वो 4 के लिए क्या है? भाजक भी है,
और गुणनखंड भी है, और यही भाजक को दूसरा भाषा में अपवर्तक बोलते हैं। तो काटने वाला होता है। तो मासा में वो संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, वही संख्या उसका क्या कहलाता है? मासा। तो मासा की एक और परिभाषा हुआ, दी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे? काट दे। तो वह काटने वाली संख्या उसका क्या कहलाता है? मासा। जैसे देखा जाए आपका अगर देखा जाए 4 और 6 को, तो कौन कौन काट रही है? ये दोनों को, एक काट रही है पहले, उसके बाद 2 भी काट रही है, और तो कोई ऐसा नहीं काट रही है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 2। तो ये भी इसका क्या हो गया? मासा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट देती है, यानी समाप्त कर देती है। समाप्त में समाप्त वर्तक, समझा? उसको काट देती है, विभाजित कर देती है, वही संख्या उसका क्या होता है? मासा होता है। बोलिए। 6 भी तो कट रहा है। 6 से काट, दोनों संख्या कट, हाँ, एक नहीं, क्योंकि दोनों का मासा निकलता है। क्लियर है? चलिए। फर्स्ट चैप्टर